ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से बिलोंग करते हैं। मैंने पिक किया है इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो आपको क्लियर करेगा कि जो हम रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं या जो भी फ्रेंड्स या और कुछ लोगों से हमें मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट कैसे बनेगा। ओके, चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। मिस्टर एक्लिंग गेट्स फॉलोइंग गिफ्ट्स इन जुलाई, यानी प्रीवियस ईयर 19-20 का जो जुलाई है उसमें स्टेट इट्स टैक्सेबिलिटी अंडर ईच सिचुएशन। तो आपको हर सिचुएशन का अलग अलग आंसर देना है कि जो इसको गिफ्ट मिले हैं टाइम टू टाइम बट प्रीवियस ईयर में ही, तो वो इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। राइट, सबसे पहले हम बात करेंगे गिफ्ट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड से 50,000, हमें 50,000 से नीचे का गिफ्ट मिला होता तो हम इसको नहीं लेते, लेकिन अभी क्योंकि फ्रेंड से मिला है हमें 50,000 का, तो ये हमारे लिए टैक्सेबल रहेगा। इसे हम रखेंगे अपनी टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 50,000 हमने ले लिया। नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ ज्वेलरी वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम हिज फियांसी। ओके, फियांसी मतलब जिससे उसकी शादी होने वाली है। दैट सो ज्वेलरी मिली है आपको 2 लाख की। अब ये मूवेबल एसेट का पार्ट है। ओके, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वही हम ले लेंगे। 2 लाख हमने ले लिया है, ये भी टैक्सेबल रहेगा। गिफ्ट ऑफ ₹21,000 ईच फ्रॉम हिज 2 फ्रेंड्स ऑन हिज मैरिज। मैरिज पर आपको जो भी गिफ्ट मिलते हैं, चाहे वो कितने भी अमाउंट के क्यों ना हो, वो सब हमारे लिए टैक्स फ्री होते हैं, तो वो हमने नहीं लिए। राइट, मतलब दोनों ही गिफ्ट को हमने नहीं हैंडल किया। फिर है 4th पॉइंट पे गिफ्ट ऑफ 68,000 फ्रॉम हिज फादर्स ब्रदर। फादर के ब्रदर, यानी कि जो इसका जो रिलेटिव की कैटेगरी हमने पढ़ी थी जिसमें पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर भी इंक्लूडेड हैं, उनसे हमें कोई भी गिफ्ट मिले वो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होता, तो वो भी हमने यहाँ छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ ₹35,000 फ्रॉम हिज वाइफ्स फ्रेंड। वाइफ के फ्रेंड से मिला। अगर वाइफ के आगे रिलेटिव्स जो हैं, जैसे उनके ब्रदर सिस्टर, उनके स्पाउसेस और उनके पेरेंट्स और उनके आगे स्पाउस जो हैं, या उनके पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर के जो स्पाउस हैं, यानी कि रिलेटिव की जो कैटेगरी हमने लिखी थी या देखी थी, उसमें वाइफ का फ्रेंड कहीं नहीं है, तो उनसे जो भी गिफ्ट मिला, लेकिन 50,000 से क्योंकि नीचे है, एक तो ये बात है 50,000 से नीचे, और दूसरा मैरिज पे मिला है, तो मैरिज पे मिले हुए गिफ्ट तो हमें वैसे ही टैक्सेबल नहीं होते। ओके, फिर है गिफ्ट ऑफ ₹26,000 26,000 फ्रॉम हिज ब्रदर्स फादर इन लॉ। ब्रदर के फादर इन लॉ का जो है सीन नहीं रहेगा, और हालांकि है ये 26,000 का, अगर ये ज़रा सा भी 50,000 या उससे ज़्यादा होता तो ये टैक्सेबल हो जाता, लेकिन अभी फ़िलहाल ये टैक्सेबल। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गिफ्ट ऑफ ₹26,000 फ्रॉम हिज, अच्छा ओके, ब्रदर के फादर इन लॉ रिलेटिव नहीं है ना, तो रिलेटिव नहीं है तो फिर आपको ये 26,000 लेने ही होंगे। ओके, ये टैक्सेबल रहेंगे। उसके बाद हाँ, अगर मैरिज पे मिला होता तो हम टैक्स फ्री कर देते। मैरिज वाले गिफ्ट टैक्स फ्री करते हैं, और रिलेटिव से मिले हुए टैक्स फ्री करते हैं, और जो है और किसी से भी 50,000 रुपये से ज़्यादा के टैक्स फ्री टैक्सेबल करते हैं। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट इज गिफ्ट ऑफ ₹41,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो 41,000 फ्रेंड से मिले हैं, ये भी हमारे टैक्सेबल माने जाएंगे। सो इन सबको हम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग अलग सिचुएशन है। ओके, आपको कोई भी गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिलता तो हम टैक्स फ्री करते, लेकिन क्योंकि रिलेटिव नहीं है इसलिए हम उसे यहाँ पर टैक्सेबल कर देंगे। तो अलग अलग सिचुएशन भी अगर हम करें तो भी हम इसको टोटल भी करेंगे तो 3,17,000 हमारे आ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ यहाँ पर थोड़ा। देखिए, जो आपका गिफ्ट 41,000 का है ना, हालांकि वो 50,000 से नीचे है। ठीक है, 50,000 से नीचे टैक्स फ्री हो सकता था, ये अलग अलग सिचुएशन नहीं है, सॉरी, ये उसको एक ही साल में अलग अलग जगह से मिले हुए हैं। इनको पहले सबको देखना है कि टैक्सेबल है या नहीं है, उसके बाद जब हम टोटल करेंगे ना, यहाँ टोटल करेंगे, अगर ये 50,000 से ज़्यादा होता है ना तो टैक्सेबल होगा, और क्योंकि ये 50,000 से ज़्यादा है इसलिए टैक्सेबल है।
फिर से मैं बता रही हूँ, देखो फ्रेंड से मिला हुआ गिफ्ट 50,000 का था, 50,000 और 50,000 से ऊपर का टैक्सेबल है, हमने लिख दिया। ज्वेलरी क्योंकि 50,000 से ऊपर है, लिख दी। और उसके 2 फ्रेंड्स से उसको मैरिज पे जो मिला है, मैरिज के गिफ्ट वैसे ही टैक्सेबल नहीं होते। 68,000 जो उससे फादर के ब्रदर से मिला है, तो ये रिलेटिव से मिला हुआ हो गया, टैक्स फ्री हो गया। गिफ्ट ऑफ ₹35,000 फ्रॉम हिज वाइफ्स फ्रेंड, लेकिन मैरिज पे मिला है इसलिए टैक्स फ्री हो गया। गिफ्ट ऑफ ₹26,000 फ्रॉम हिज ब्रदर्स फादर इन लॉ, ब्रदर के फादर इन लॉ से जो गिफ्ट मिला है वो रिलेटिव नहीं है, इसलिए वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक फ्रेंड से मिला हुआ है, वो भी टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री नहीं है, टैक्सेबल है, तो आपने सबको ऐड किया और 3,17,000 जो है बने हैं। क्योंकि ये टोटल अमाउंट 50,000 से, अब हमने क्या करना है, हमने प्रीवियस ईयर का टोटल अमाउंट चेक करना है। ये 41,000 का अकेला केस होता है ना, तो इसको टैक्स फ्री मानते हैं हम, क्योंकि ये 50,000 से नीचे है। गिफ्ट ऑफ ₹26,000, ये भी अगर अकेला केस होता है, ये सिंगल केस नहीं है, ये सिचुएशंस हैं, लेकिन एक ही साल के अंदर हैं। तो आपने क्या करना है, जो जो आपको लगे वो आप ऐड करते जाइए, जो टैक्स फ्री है हटाते जाइए, फिर जो अमाउंट रहेगा ना उसको हम टोटल करेंगे। अगर वो 50,000 से फालतू होता है तो वो टैक्सेबल होगा, वरना नहीं होगा। मान लीजिए 1% यहाँ पर 3,17,000 की बजाय खाली 17,000 आता, तो ये टैक्स फ्री हो जाते, ठीक है। सो एक तो ये हमारा हो गया रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2, एक और इलस्ट्रेशन हम ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 17। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ही देखना है। 1 लाख रिसीव्ड बाय द असेसी, असेसी को मिला 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड्स से ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, तो ये टैक्स फ्री हो गया। एक सेकेंड, 1 लाख रिसीव, हाँ ठीक है, एक मिनट 1 लाख रिसीव्ड बाय द असेसी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ हिज सन। ओके, बेटे की शादी पर मिला है, बेटे को नहीं मिला है, बेटे की शादी पर फादर को मिला है। फादर की मैरिज थोड़ी ना है, बेटे की मैरिज है। खुद की मैरिज पे जो मिले होते गिफ्ट है ना, वो फादर की असेसिबिलिटी देख रहे हैं, बेटे की असेसिबिलिटी नहीं देख रहे हैं। और ये गिफ्ट किसको मिला है, फादर को मिला है, लेकिन मैरिज किसकी थी, बेटे की थी, तो ये टैक्सेबल रहेगा हमारा 1 लाख, ठीक है। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन ऑफ 40,000, 40,000 का जो कॉम्पनसेशन मिला है और उसका कोई कोर्ट केस हुआ था उसके दौरान, तो आपको 40,000 में से 50% का डिडक्शन मिलता है, तो 20,000 आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे, मतलब 20,000 आपके टैक्सेबिलिटी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम का पार्ट बन जाएंगे। नंबर 3, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, तो ऐसी इनकम जो आप डिस्क्लोज नहीं करते और पता लग जाती है, तो वो भी आपकी सारे टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्सेज में। 4 पे आ रहा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी 70,000, नेट लिखा हुआ है, नेट का मतलब होता है जो अमाउंट आपके हाथ आया है। 70,000, तो कितने हज़ार, 10,000 से फालतू होते ही हमको क्या करना होता है, और नेट का मतलब ही यही है कि ये टैक्स काटने के बाद मिला है आपको। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, मैं क्या करूँगी 100 माइनस 70, यानी कि 100 माइनस 30 यानी 70। तो जब हम इसको ग्रॉस करेंगे ना, तो ये 1 लाख बनेगा, और ये आपकी अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड होगा। फिर से बता रही हूँ, अगर मान लीजिए यह 7,000 होता तो मैं 7 के 7,000 लिखती, लेकिन क्योंकि ये 10,000 से भी ज़्यादा है और नेट अमाउंट मुझे इंडिकेट कर रहा है कि TDS काटने के बाद ही मुझे मिला है, तभी इसके साथ नेट वर्ड लिखा हुआ है। नेट का मतलब ही यही है कि TDS काटने के बाद मिला है। तो इसको ग्रॉस कीजिए, जो अमाउंट होता है उसे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे में 100 माइनस रेट ऑफ TDS, तो रेट ऑफ TDS हमारा क्या है 30 है। तो हमने काटा और मैं मल्टीप्लाई किया और हमारा 1 लाख आ गया, वो हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ₹4,000। पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट, ये आप जाएंगे, जो हमारी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में हमने देखा था, एक लिस्ट थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, उसमें ये आप देख सकते हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी देखेंगे आप कि ये जो इंटरेस्ट है हमारा 3,500 रुपये तक टैक्स फ्री होता है। हमें कितना मिला है 4,000, तो 3,500 माइनस करके 500 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फैमिली पेंशन, तो फैमिली को जो पेंशन मिलती है, यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है, वो उनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, बट उसमें से 15,000 रुपये या पेंशन का 1/3 विच एवर इज़ लेस। तो पेंशन है 60 और 1/3 हो गई 20,
ठीक है। 20,000 और 15,000 विच एवर इज़ लेस, तो क्या हुआ लेस 15,000। 15,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो 60 में से 15 अगर चला जाएगा तो 45,000 आपके लिए इनकम हो जाएंगे, आपके इसमें ऐड करेंगे और ये हमारा बन जाएगा जो भी बनने के बाद ये 465,500 ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।